गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की जो रिसेंट कम्युनिकेशन हुई है उससे इंडिया की फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के टूर के लिए जो प्लेइंग 11 की सिग्नलिंग सामने आ रही है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। क्या प्लेइंग 11 बनने जा रही है, कौन सी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 होगी, कौन से प्लेयर्स बेंच पे होंगे जो कि बाद में प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएंगे। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये मैं आपको न्यूज शेयर कर रहा हूं। आप इस प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओपनिंग स्लॉट के लिए कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जायसवाल के साथ केएल ओपनिंग करेंगे। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रेडिक्शन है, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इंडिया लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाह रहा है ओपनिंग कॉम्बिनेशन के लिए। और जो ऑस्ट्रेलिया में ट्राई किया गया था केएल को जायसवाल के साथ, वो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थी क्योंकि रोहित शर्मा ने वापस आना था। अब रोहित शर्मा वापस नहीं आ रहा, अब इंडिया अगले 7-8 साल के लिए प्लान कर रहा है और अगले 7-8 साल के लिए जायसवाल के साथ इंडिया सेकंड टेस्ट ओपनर को ढूंढ रहा है, जिसके लिए साई सुदर्शन और ईशर वन में कंपटीशन है। साई सुदर्शन को पहले ही चांस दिया जाएगा, 2-3 मैचेस उनको मिलेंगे। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर ईशर वन की बारी आएगी, लेकिन केएल की ओपनिंग करने के कोई चांसेस नहीं है। केएल को नंबर 4 पे इसलिए भी खिलाना जरूरी है क्योंकि नंबर 4 एक ऐसी स्लॉट है दुनिया भर में जो कि बहुत एक्सपीरियंस बैटर्स के लिए होती है और इसमें कभी भी कोई यंग प्लेयर नहीं आता। उसकी रीजन है, और उसकी रीजन ये है कि नंबर 4 पे आपको बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं। आपको समटाइम न्यू बॉल खेलनी पड़ जाती है, समटाइम आपको पुरानी बॉल खेलनी पड़ती है, समटाइम आपको सीम और स्विंग खेलना पड़ता है, समटाइम आपको टर्न खेलना पड़ता है, समटाइम आपको विकेट पे जाके फॉल ऑफ विकेट्स को रोकना पड़ता है, एब्जॉर्प्शन दिखानी पड़ती है, समटाइम आपको अटैक करना पड़ता है। तो इतनी वर्सटैलिटी के लिए नंबर 4 पे एक एक्सपीरियंस प्लेयर जरूरी है जो कि केएल ही है, कोई और प्लेयर नंबर 4 की स्लॉट नहीं संभाल सकता। एक ख्याल लोगों का यह भी है कि शायद शुभमन गिल ओपनिंग कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होने जा रहा। शुभमन गिल कैप्टन बनने जा रहे हैं। शुभमन गिल पिछले 18 मंथ से नंबर 3 पे खेल रहे हैं और वो बहुत कंफर्टेबल हैं कि मैं नंबर 3 पे आ रहा हूं, नंबर 3 पे मैं परफॉर्म कर रहा हूं, नंबर 3 की स्लॉट में नहीं छोड़ूंगा। और कैप्टन को आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि आप जाएं और आप जाके ओपनिंग करें। तो इसलिए शुभमन गिल के ओपनिंग पे जाने के कोई चांसेस नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में वो नंबर 3 पे सेटल हो चुके हैं, वो नंबर 3 पर ही खेलना चाहते हैं। तो इंडिया का टॉप 4 ये बन रहा है कि जायसवाल होंगे, साई सुदर्शन होंगे, नंबर 3 पे शुभमन गिल होंगे और नंबर 4 पे केएल होंगे। नंबर 5 पे कीपर बैट्समैन आ जाएगा ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत रिसेंट टाइम में बहुत बुरी फॉर्म से जा रहे हैं, लेकिन स्टिल ये एक्सपेक्ट करना कि पहले ही टेस्ट मैच में ऋषभ पंत को ड्रॉप करके ध्रुव जुरैल को खिला लिया जाएगा, इट्स टू मच। अभी तक इंडियन टीम मैनेजमेंट इस किस्म का बोल्ड डिसीजन करने के मूड में नहीं है। ध्रुव जुरैल स्क्वाड में होंगे, बट ऋषभ पंत को पहला चांस दिया जाएगा। नंबर 6 पे कौन होगा? वैसे तो स्क्वाड में करुण नायर भी होंगे, स्क्वाड में मोस्ट प्रोबेबली श्रेयस अय्यर भी होंगे, लेकिन नंबर 6 का जो स्लॉट है ये नीतीश कुमार रेड्डी को मिलने जा रहा है। और उसकी रीजन ये है कि नीतीश कुमार रेड्डी ने पहले जब भी उनको टेस्ट क्रिकेट में चांस मिला है, ऑस्ट्रेलिया के टूर में उन्होंने बड़े यूटिलिटी रन किए थे। तो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के टॉप स्कोरर में शामिल हुए थे, तो उनको प्लेइंग 11 से बाहर किया नहीं जा सकता। वो नंबर 6 पे होंगे। नंबर 7 पे एक स्पिन बॉलिंग राउंडर आना है और वो रविंद्र जडेजा होंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात अगले 4 स्लॉट हैं। शायद सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी ये होगी कि 8 to 11 4 पेसर के साथ जाया जाए या यहां पर कुछ ट्रिमिंग की जाए। शार्दुल ठाकुर को कुछ अर्सा पहले तक लग रहा था कि स्क्वाड में नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन जैसे उन्हें इंडिया के लिए सिलेक्ट किया गया है तो ये ओबियस सिग्नलिंग है कि इंग्लैंड के टूर में आप शार्दुल को इंडिया के मेन स्क्वाड में भी देखेंगे और वो इंडिया के लिए टेस्ट मैच भी खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो शार्दुल के नंबर 8 पे जाने से ये होगा कि नीतीश कुमार रेड्डी भी कुछ पार्ट टाइम फास्ट बॉलिंग करवा लेते हैं। शार्दुल ठाकुर तो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट में विकेट टेकर हैं और नंबर 8 तक बैटिंग भी आ जाएगी। शार्दुल नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे होंगे, जडेजा 7 पे कर रहे होंगे, रेड्डी 6 पे कर रहे होंगे, तो बैटिंग डेप्थ भी बहुत हो जाएगी। उसके बाद इंडिया आगे 3 प्रॉपर पेसर्स के साथ जाएगा, क्योंकि साथ में 2 पेस बॉलिंग ऑप्शन ऑलरेडी आ चुके होंगे और अगर कभी पिच पे टर्न होता है, कहीं हल्की फुल्की जरूरत पड़ जाती है, तो जडेजा की स्पिन भी अवेलेबल होगी। 3 स्पेशलिस्ट पेसर जो कि बेसिकली पेस बॉलिंग अटैक होगा इंग्लैंड के बैटर्स को आउट करने के लिए। उसमें जसप्रीत बुमराह अब वो काफी हद तक फिट है, मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस हैं कि वो पहला टेस्ट मैच खेल लेंगे। उनके साथ दूसरा नाम मोहम्मद सिराज है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, कोई डिबेट ही नहीं है। बट तीसरा नाम कौन होंगे? प्रसिद्ध कृष्णा भी स्क्वाड में है, हर्षित राणा भी स्क्वाड में है, मगर आप सरप्राइज होंगे क्योंकि इंडिया फर्स्ट चॉइस में अर्शदीप सिंह को खिलाने जा रहा है, क्योंकि 2 ऑलरेडी नीतीश कुमार रेड्डी हूं, शार्दुल ठाकुर हूं, दोनों राइट आर्म पेसर हैं, बुमराह हूं, सिराज हूं, दोनों राइट आर्म पेसर हैं। तो जो यूटिलिटी प्रसिद्ध कृष्णा प्रोवाइड करते हैं या हर्षित राणा प्रोवाइड करते हैं, वो वही यूटिलिटी बाकी पेसर भी प्रोवाइड करते हैं। बट
अर्शदीप सिंह जो यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो इंडिया का कोई और पेसर प्रोवाइड नहीं करता।